कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी पार्टियों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवमोगा में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की यह सरकार चोरी की सरकार है। बीजेपी ने 3 साल पहले लोकतंत्र को नष्ट करके इसे चुरा लिया था। पीएम मोदी इस सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक के चुनावी दंगल के ग्राउंड जीरो हालात बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता जयपाल शर्मा। बताइए जयपाल, इस वक्त हम देख रहे हैं कर्नाटक में ऐलानों का दौर है, रैलियों का दौर है, भाषणों का दौर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ऐसे में क्या ग्राउंड रियलिटी दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे हम इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि जो चुनावी राजनीति है वो बहुत ज्यादा गर्म होते जा रही है। पहले जहां पार्टियां जो है प्रचार में ज्यादा जोर दे रही थी और अब पार्टियों का जोर जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप पे है। हमने देखा पिछले दिनों में कि किस तरह पर प्रधानमंत्री को लेकर के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका जवाब दिया गया। इस पर अभी बहस चली रही थी कि इसके बीच में अब मैनिफेस्टो की बात आ गई है। कल जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कई आयामों को टच किया है, जिसके अंदर में प्रधानमंत्री ने इस बात को हमेशा कहा कि वो मुफ्त की रेवड़ियां देने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन भाजपा ने भी अपनी ओर से जो है साल के अंदर में बीपीएल जो परिवार है उनको 3 मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की। इसके साथ ही अन्य जो उनको मुफ्त दिया जाएगा उसकी घोषणा की। और इसके अलावा बहुत सारे आयाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन आज जो घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, यानी कि कम से कम उसके अंदर में 300 से ज्यादा पॉइंट है। इसलिए मुख्य बात ही अगर हम करें तो कांग्रेस पहले ही अपनी जो है 5 लोक लुभावन योजनाएं, जिसके अंदर में 200 यूनिट की बिजली फ्री, 2000 रुपए जो है घर की प्रत्येक मुख्य महिला को हर महीने दिया जाना, इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको 3000 रुपया का की पेंशन, अगर 3 साल के, माफ कीजिए, वजीफा 3 साल के लिए। इस तरह की घोषणाएं वो पहले कर चुकी है। लेकिन आज के जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर में मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 चीजों के ऊपर में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। वो सबसे पहला है आरक्षण, क्योंकि इस वक्त जो है कर्नाटक के अंदर में 4% आरक्षण जो खत्म किया गया माइनॉरिटीज को लेकर के, उसको लेकर के राजनीति चल रही है। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो जब सत्ता में लौटेगी तो वो 4% का आरक्षण जो है माइनॉरिटीज को वापस दे दिया जाएगा। एक दूसरा उन्होंने कहा है कि जो 50% का कैप लगा हुआ रिजर्वेशन के लिए, उसको वो लेकर मात्र है, क्योंकि उसको करने 50% आरक्षण जयपाल आपसे संपर्क हम करेंगे और फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपसे जल्द संपर्क करेंगे।